देखो बच्चों, ये सवाल करना है, हाउ मैनी डिविजर्स आर 21,600 दैट आर डिविजिबल बाय 10 बट नॉट बाय 15। ऐसे कितने डिविजर्स होंगे, ऐसे कितने फैक्टर होंगे जो 10 से डिवाइड होंगे 15 से नहीं। मतलब ऐसा भी कह सकते हैं, ऐसे कितने फैक्टर्स होंगे जो 10 के मल्टीपल होंगे 15 के नहीं, है ना। 10 से डिवाइड होने का मतलब वो 10 के मल्टीपल होंगे। तो 10 के मल्टीपल चाहिए, 15 के नहीं चाहिए। देखो पहले तो इसको प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक करें। 2100 है तो 216 इंटू 100 लिखें, है ना। देखो 216 को 2 से करें 108, फिर 2 से करें 54, फिर 2 से करें 27, 3 से करें 9, 3 से करें 9। देखो 100 को लिख सकते हैं 25 इंटू 4, 5 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर। देखो क्या होगा, 2 2 2 5 बार आ गया तो 2 की पावर 5 हो गया। 3 3 2 टाइम्स आ गया तो 3 की पावर 3 हो गया। सॉरी 3 3 3 जो है वो 3 टाइम्स आ गया तो 3 की पावर 3 हो गया और 5 की पावर 2 हो गया, ऐसे, है ना। तो देखो ये इसके प्राइम फैक्टर्स हो गए, 2 की पावर 5, 3 की पावर 3 और 5 की पावर 2। अब हमें ऐसे फैक्टर्स चाहिए हैं जो 10 से डिवाइड हो, 15 से डिवाइड ना हो, ऐसे फैक्टर चाहिए। तो देखो पहले तो हम क्या करेंगे, टोटल 10 से डिवाइड होने वाले निकालेंगे, है ना। देखो डिविजिबल बाय 10 हमें चाहिए, ठीक है, नॉट बाय 15, 15 से नहीं चाहिए। तो क्या करेंगे, पहले वो निकालेंगे जो 10 से डिवाइड हो रहे हैं, डिविजिबल बाय 10। इसमें से वो माइनस कर देंगे जो 15 से भी डिवाइड होते हैं, डिविजिबल बाय 10 एंड 15। जो 10 और 15 दोनों से डिवाइड होते हैं उनको माइनस कर देंगे। पहले 10 से डिवाइड होने वाले निकालेंगे, फिर वो माइनस कर देंगे जो 10 और 15 से दोनों से डिवाइड होते हैं, ठीक है। तो देखो 10 से डिवाइड होने वाले, 10 से डिवाइड होने का मतलब कम से कम एक 2 और कम से कम एक 5 चाहिए। तो कम से कम एक 2 चाहिए, तो 2 एक बार भी ले सकते हैं, 2 बार भी, 3 बार भी, 4 बार भी, 5 बार भी, है ना। तो इसके करस्पॉन्डिंग 1 + 1 + 1 + 1 + 1 आएगा, है ना। क्योंकि कम से कम एक 2 चाहिए, क्योंकि अगर हम 10 से डिवाइड चाहते हैं तो कम से कम एक 2 चाहिए, कम से कम एक 5 चाहिए। 3 चाहे लो या ना लो, तो 3 नहीं लें तब भी एक बार लें, 2 बार लें, 3 बार लें, है ना। 3 करस्पॉन्डिंग 4। 5 भी कम से कम एक बार चाहिए, तो एक बार लें या 2 बार लें। तो ये टोटल वो नंबर हो गए, ये टोटल वो फैक्टर्स हो गए जो 10 से डिवाइड होंगे। अब माइनस करना है जो 10 और 15 दोनों से डिवाइड हो। देखो 10 से डिवाइड होंगे तो मतलब एक 2 और एक 5 चाहिए, और 15 से भी डिवाइड होंगे तो कम से कम एक 3 भी चाहिए। तो क्या हुआ, देखो कम से कम एक 2 चाहिए तो सीधे सीधे 5 लिख सकते हैं, ठीक है। कम से कम एक 3 चाहिए तो सीधे सीधे 3 लिख सकते हैं, क्योंकि 3 एक बार लें या 2 बार लें या 3 बार लें। और कम से कम एक 5 चाहिए तो एक बार लें या 2 बार लें, या सीधे सीधे 2 लिख दें, एक ही बात है ना। 2 की पावर 5 पे करस्पॉन्डिंग 5 आया, क्योंकि या तो एक बार लें या 2 बार लें या 3 बार लें या 4 लें। अब देखो 3 भी कम से कम एक बार लेना है, क्योंकि कोई भी नंबर 15 से तब डिवाइड होगा जब 5 और 3 दोनों हो जाए। तो एक 5 चाहिए कम से कम, और एक 3 चाहिए कम से कम, और एक 2 भी चाहिए कम से कम। देखो ये क्या हुआ, ये हुआ 5 40, ये हो गया 40 और माइनस ये कितना हुआ 30। तो फाइनल आंसर कितना आ गया 10। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है ना। इसको भी हम चाहे तो डायरेक्ट 5 लिख सकते हैं, और इसको 4 लिख सकते हैं, और इसको 2 लिख सकते हैं, क्योंकि 3 ले या ना लें, 3 की पावर 3 है। तो 3 नहीं लिया, एक बार लिया, 2 बार लिया, 3 बार लिया, तो 3 के करस्पॉन्डिंग देखो 4 आएगा। 5 एक बार लिया या 2 बार लिया, 5 के करस्पॉन्डिंग देखो 2 आएगा। तो ये 40 - 30, तो आंसर कितना बन गया 10। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर। ऐसा क्वेश्चन हम लोग पहले भी कर चुके हैं, लेकिन फिर मैंने कराया जिससे हमारी क्वेश्चन करने की प्रैक्टिस थोड़ी बढ़ जाए।
ठीक है, लिखो बच्चों ध्यान से इसको।